लिख लो फटाफट। लिखो अगला सवाल लिखो, अगला सवाल लिखो। देखो इसको फटाफट लिखो। इंटीग्रेशन 1/√a² - x²। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x अपॉन ए। अगला फार्मूला लिखो, ये अभी काम ही आएंगे एक्सरसाइज पे। 1/x√x² - a²। तो 1/a सेक इनवर्स x अपॉन a प्लस का c प्लस का c प्लस का c। अगला फार्मूला लिखो फटाफट। नहीं कह रहे आदमी हो तुम तोपा, है ना। लिखो इंटीग्रेशन dx अपॉन dx अपॉन √x² - a²। तो इसका होता है लॉग मॉड x प्लस √x² प्लस a² मॉड प्लस का c। लिख लिया। इनका प्रूविंग भी सिखाऊंगा तुमको, अभी नहीं सिखाऊंगा, फिर इनका समय आएगा तो इनका प्रूविंग भी बताऊंगा। √, जब दूसरे राउंड पे आऊंगा ना इनका प्रूविंग भी समझाऊंगा तुमको। यहाँ पर a² बराबर लॉग, यहाँ पर x प्लस, यहाँ पर माइनस होता है बाबूजी, माइनस √, इसको देख लेना, यहाँ पर माइनस चेक कर लेना। x² प्लस का a² प्लस का यहाँ पर c। और तुम ऐसा फार्मूला जहां तक मैंने दिखा दिए सब पता है तुमको। बस इतना याद रखना तुमको, बस इतना याद रखना है कि माइनस, यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस होता है, बाकी जगह प्लस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, पूरा प्लस होता है। कोई दिक्कत कर लोगे ना। बस इतना याद रखना है। देखो हमने तुमको सवाल ये √, पे पढ़ाए हुए हैं। अगर कभी भी अगर तुमको जरूरत पड़े 1 अपॉन यहाँ पर x² - a², तो इसका फार्मूला 1/2a लॉग यहाँ पर x - a अपॉन x प्लस का a। ये आगे थोड़ा पढ़ेंगे, अभी अगर जो है a² - x² तो 1 अपॉन यहाँ पर 2a लॉग यहाँ पर x प्लस a अपॉन यहाँ पर x - a प्लस का c। अगर कभी जरूरत पड़े इन फार्मूलों को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कभी जरूरत पड़ेगी तो इन फार्मूलों को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक। ये रूट वाले हैं, ये बिना रूट के हैं ये सेम ही। इसमें रूट लगा हुआ है, इनमें रूट लगा नहीं हुआ है, तो थोड़ा इसमें देख लो। यहाँ पर माइनस प्लस, जब माइनस वाला होता है सिर्फ एक ही माइनस आता है रूट वाले में, इसमें प्लस में टोटली प्लस आता है, लॉग x प्लस मॉड पे लगा हुआ निरपेक्ष मान मतलब कि धनात्मक। 1/x² - x², 1/2a लॉग। देखो x आगे है तो माइनस आएगा और a आगे है तो क्या लगेगा, प्लस आएगा। देख ले भाई, नहीं ये रुलाएंगे तुमको, बहुत रुलाएंगे। x आगे है तो क्या लगता है माइनस, और a आगे है तो क्या लगता है प्लस, कुछ अंतर नहीं है। x आगे देखो 1/x² - a², 1/a² - x² नहीं है, तो बस इतना अंतर है कि x है तो यहाँ पर माइनस, a है तो यहाँ पर प्लस। अब देखो सेम लिखा हुआ है, यहाँ पर बस तुमको इतना याद रखना है कि x आगे रहेगा तो माइनस, a आगे रहेगा तो प्लस, मतलब x के ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी तो प्लस। एक इसमें याद कर लो, x वाले में माइनस ऊपर रहता है, काम खत्म, इतना बाकी तुम्हें याद रहेगा। ये दो ही फार्मूले हैं, ये ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे तुम्हारे साथ। पहला सवाल बताने का प्रयास करते हैं। एक्सरसाइज में कुछ ऐसा है नहीं कठिन यूनिक, नहीं बताता जरूर। बात समझे कि नहीं समझे, सुनते हैं। देखो सट्टे सट हो जाएगा। प्रश्नावली 7i है ना, आई पढ़ानी है जी, अच्छा है। यहाँ पर पहला सवाल का इंटीग्रेशन, यहाँ पर dx अपॉन, यहाँ पर क्या लिखा 4 प्लस का x²। भाई एक फार्मूला पढ़ाया है तुमको, अगर तुमको इच्छा हो तो देख लो। 1 अपॉन यहाँ पर a² प्लस का x², 1 अपॉन a tan इनवर्स यहाँ पर x अपॉन a प्लस का c। पढ़ाया नहीं पढ़ाया है, ये फार्मूला पढ़ाया ना, तो कुछ नहीं करना है। इसका क्या करना है, 1 अपॉन यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिख सकता, प्लस का यहाँ पर x² यहाँ पर dx लिख सकता। तो ये एक 1 अपॉन a² प्लस x² लिखा है कि नहीं लिखा, तो 1/2। देखो 1 अपॉन a तो 1/2
tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस का c। बताओ समझ में आया? पक्का कर लोगे ना ऐसा सवाल। अब तुम जैसा कोई भी सवाल आएगा ऐसा सवाल बनाएगा, dx अपॉन यहाँ पर 25 प्लस का यहाँ पर एक्स स्क्वायर, dx अपॉन यहाँ पर 16 प्लस का एक्स स्क्वायर, dx अपॉन यहाँ पर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर, dx अपॉन यहाँ पर 3 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो इससे सवालों में क्या करोगे, रूट लगा लेते हैं, कर लेते हैं ना। तो इनका सब का बस 1/5 tan इनवर्स यहाँ पर x अपॉन यहाँ पर 5, 1/4 tan इनवर्स यहाँ पर x अपॉन यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 tan इनवर्स यहाँ पर x अपॉन यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√3 tan इनवर्स यहाँ पर x अपॉन√3 प्लस का c। कर ले ये सवाल पक्का आ जाएंगे ना। ऐसा कोई सवाल बन के आता है आराम से कर सकते। इसी में थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, इसी सवालों को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। क्या मॉडिफाइड चलता है इसमें, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए करता है, कुछ नहीं करता है। यहाँ पर जैसे अब चढ़ा क्या देगा, अपॉन यहाँ पर जिसे 5 लिख देगा, प्लस लॉग यहाँ पर x का होल स्क्वायर लिख देगा, इसको यहाँ पर x लगा देगा। अब बोलेगा इसको करके दिखाओ, तो तुम्हें कुछ नहीं, इसको t मान लो ऊपर वाला गैप, तो यहाँ पर dt अपॉन यहाँ पर 5 प्लस का यहाँ पर t स्क्वायर, इसको रूट से ऐसे कर लो बस। फिर tan इनवर्स का फंडा 1/√5 यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ पर t अपॉन√5 बन जाएगा। कोई दिक्कत? समझ गए ना मेरी बात को? ये x कहाँ बोलेगा, यहाँ नहीं बोलेगा, नीचे बोलेगा 1/x बोलेगा, तब कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। बात समझे कि नहीं समझे? तो अब थोड़ा और आगे समझाने का प्रयास करते हैं ऐसे सवालों को। देखो सुनते हैं कैसा सवाल बनाएगा, पेपर में कैसा बनाएगा, ये सवाल बताने का प्रयास। जैसे सवाल क्या बनाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन यहाँ पर 16 यहाँ पर लिखेगा, ऐसा लिख सकता है यहाँ पर ऐसे a स्क्वायर प्लस का यहाँ पर b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसा सवाल बनाएगा इसी टाइप का। मतलब ये बेस है, बस समझे कि नहीं, एक इक्वेशन है। तो इसको बनाएगा कैसे, तो हम लोग यहाँ पर dx अपॉन यहाँ पर a स्क्वायर प्लस का यहाँ पर bx का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये x का काम करेगा कि नहीं करेगा? वैसे हमारा फंडा क्या लिखा, इसका फंडा 1 अपॉन यहाँ पर a स्क्वायर प्लस का यहाँ पर b यहाँ पर एक्स स्क्वायर बना है ना, तो 1/a स्क्वायर माफी चाहेंगे 1/a यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ पर x अपॉन a प्लस का c बनाया कि नहीं बनाया? इसी फार्मूले के बेस पे चलना है ना। तो ये हमारा a है, ये x है, हम ऐसा ही मानते हैं। तो 1/a यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, bx अपॉन यहाँ पर a हो जाएगा। कोई दिक्कत? और प्लस का c, इसका अवकलन करा के नीचे रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, b। कोई प्रॉब्लम? इसी का प्रारूप दिखाता हूं तुमको, इसी का कुछ करके दिखाता हूं। सवाल बोलेगा ये dx अपॉन यहाँ पर बोलेगा 4 और प्लस का यहाँ पर बोलेगा 25 एक्स स्क्वायर, ऐसा सवाल बोलेगा। तो तुम्हें क्या करना है, अभी जैसे मैंने इसको लगाया सेम है, यही देखो a स्क्वायर लिखा है तो मतलब 2 का स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर b स्क्वायर लिखा है मतलब 25, 5 का स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो यहाँ पर सवाल क्या बनाएगा, dx अपॉन यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर लेगा, करेगा नहीं करेगा? यहाँ पर 5x का होल स्क्वायर करेगा, बस सवाल बन गया। 1 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा ना। tan इनवर्स यहाँ पर 5x अपॉन 2 हो जाएगा, और प्लस का c, इसका अवकलन करा के रखोगे तो यहाँ पर 5 आएगा, तो 1 बटे यहाँ पर 10 tan इनवर्स यहाँ पर 5x अपॉन 2 प्लस का c। कोई दिक्कत? कर पाओगे पक्का? तो मैं इतने सारे सवाल बता दिए, एक सवाल में आप लोग जान पाएंगे अच्छे से। जैसे मैं आपको कुछ करने सवाल बैठे बैठे कुछ नहीं करना है, ज्यादा विशेष कठिन सवाल नहीं होंगे। जैसे 1 अपॉन यहाँ पर 5 प्लस का 4x स्क्वायर, आपके पास 30 सेकंड का समय है। स्टार्ट ना एवरीवन। आंसर मुंह जवानी बताओ भाई, बस मुंह से बताओ। अरे सुनो, तो अभी नहीं सीख पाए होगे, मैं मुंह जवानी वाला सिखा देता हूँ। देखो सुनो, मैंने अभी बोला ना सवाल क्या बनाता है, रूट यहाँ पर प्लस का इतना, समझो गलत है भाई। अब पहले सीखो, सीखने पे इंटरेस्ट पहले स्किल डेवलप करो। देखो सुनते हैं बाबू, हम लोग इसको ऐसा तो लिख नहीं सकता, मेरे पास फार्मूला होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हमारे पास फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, होता है कि नहीं होता है? यही बोला गया ना मेरे को। तो यहाँ पर क्या है, 1/√3 का होल स्क्वायर लिख सकता ना, लिख सकता, प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता। तो ये हमारा क्या काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है, तो 1/√3 होगा, और यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ पर x अपॉन√3 प्लस का c होगा। अब यही सवाल को इस पे मॉडिफाई करते हैं। अगर हमें मुंह जवानी बताना 1/5 आएगा,
तो आएगा tan इनवर्स यहाँ पर बेटा 2x अपॉन रूट 5 आएगा प्लस का c, इसका मल्टीपल कराएंगे तो 2 आ जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट 5 आएगा, यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ पर 2 अपॉन x रूट है यहाँ पर 5 रूट 5 प्लस का c आंसर हो गया। ये मैच क्यों रहा था? सुन नहीं पाए होंगे, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का था, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें अब ऐसे सवालों में क्या बनाएगा, तो हम तुम्हें थोड़ा और थोड़ा इसको डीपली लेके चलते हैं, सुनते हैं, प्रयास करते हैं। पूरे सवाल अब ऐसे ही कराएंगे तुम लोगों को, धीरे धीरे करके मस्त एकदम। सवाल क्या बनाएगा बोलेगा, देखो बोलेगा क्या बोलेगा, यहां पर बोलेगा एक्स स्क्वायर बोलेगा, अपॉन यहां पर क्या बोलेगा, ऐसे यहां पर लिख देगा 4 प्लस, और इसको मैं ऐसा कर लेता हूं, यहाँ पर 2x लिख देता हूं, कोई दिक्कत, बनाने का प्रयास करते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 25, ऐसे 25, और यहाँ x गाते हैं, यहाँ पर हम लोग x स्क्वायर लिख लेते हैं, यहाँ पर क्यूब ऐसे या 6 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत, ऐसा सवाल बनाएगा। तो भाई देख ले, मानते हैं हमारी शक्ल अच्छी नहीं है, आ जाते हैं, सुन लेते हैं, शक्ल अच्छी होती तो ब्याह हो जाता है ना। हाँ, अरे वो बहुत वायरल हुआ यार भाई साहब, उसके बाद वाला और वायरल हुआ, 1500 लोग देख लिए, और वो इस जो प्रोफेशनल बोर्ड होता है वो जो पहुंच के पता 20,000 पार हो गया। हमने कहा वाह यार वाह, हमने कहा टाइम लगेगा, लड़का सब शादी के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं हमेशा, तो हमने कहा लाओ कुछ एक, मैंने भी दूसरे की नकल की है और कुछ नहीं किया है। एक टीचर लगाया था, नाम नहीं लेंगे, और का हमने कहा उसी का नकल हमने करके लगा दी। हमने कहा एक चीज आदमी, हम तुम्हें कहा करते हैं कि नकल मत करो, खुद दम से नकल करनी चाहिए व्यक्ति को, पेपर में नहीं, दूसरों की, जो तुम्हें बनना है उसकी नकल करनी चाहिए, बिल्कुल। चला कहूं तो पूछेंगे चोर के न करना तो काहे करेंगे। चलो आज सुनते हैं इसको बाबू। हम लोग देखो जी, सवाल ऐसा लिखा हुआ है, इसको 2x स्क्वायर लिख लेता हूं ऐसे, अपॉन यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 5x क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब इसको टी माने के ऊपर बोल जाएगा तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, सवाल बन जाएगा, डायरेक्ट सवाल बना सकते हो, बना लोगे। अब देखो कमान पेन का बहुत कम यूज करना है, धीरे धीरे अब थोड़ा थोड़ा छुड़ाते चलेंगे। कहने का मतलब कमान सवाल यूजेस नहीं करने, मतलब कि कमान पेन और कॉपी का यूज नहीं करना, बचत भी करनी, दिमाग ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है भाई। तो दिमाग यूज करेंगे तो थोड़ी बहुत तो कहूं ना कहूं मिस्टेक होती है, पर मेरे से नहीं होगी, तुमसे हो तो चलेगा। और पंद्रह यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर का dt अपॉन यहाँ पर dx हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। dx बराबर का यहाँ पर dt अपॉन यहाँ पर 15 यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा सर जी, पक्का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस का यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीपल रहता है dt अपॉन यहाँ पर 15 का एक्स स्क्वायर। इससे मत डरो कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको आराम से निकालो इससे। और यहाँ पर dt अपॉन यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, भाई साहब अभी पढ़ाया, 2 अपॉन 15 हो जाएगा इंटू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स यहाँ पर t अपॉन 2 प्लस का c। t का मान बहुत सुरक्षित है, आराम से रख सकते हैं, कर लोगे ना। इसी टाइप का मैं दूसरा सवाल आपसे कराता हूँ, समझ में आए ना बच्चा, पक्का? जल्दी जल्दी नहीं करा रहा, सीख जाओगे, जल्दी सीख जाओगे, मस्त। अब दूसरा सवाल बताने, ऐसा सवाल बहुत नहीं आएगा, कभी कभी हो सकता है ऐसा बनाया जाए, ऐसा किया जाए, और कुछ नहीं है। जैसे मैं एक सवाल और बना लेता हूं, यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिख लेता हूं 8 यहां पर एक्स क्यूब, ठीक, अपॉन यहां पर 5 प्लस का यहां पर 16 एक्स का घाते, यहां पर एक्स घाते, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 8 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना एवरीवन? एक्स घाते 8 लिखा ना, हाँ सही, बनाओ इसको, बनाओ, मस्त बनाने का प्रयास करो। आएगा ना बच्चों के, इसके बाद पकड़ बम ले रही है, और कुछ बचा नहीं है।
ये बताओ, ये कभी घात बन पाएगी? स्क्वायर लगा यहाँ पर प्रभु। अब तो ये घात पता है, 2 दूनी 4 हो गई, घात चढ़ी है 8। ये भी समझो बात को। आगे ना, अब 1-2 सवाल और करवाता हूं। अभी तेरा आया, समझ पा रहा हूं, नहीं समझ पा रहा हूं? क्या गाना है भाई? हो गया ना भाई? पकड़ गुम रहेरी, नहीं समझ पा रहा? हो गया? वाह, मैच करा इसको, मैच करा। 8 यहाँ पर एक्स क्यूब अपॉन यहाँ पर 5 रूट का होल स्क्वायर प्लस 4 एक्स का घाते 4 का होल स्क्वायर। बना लिया ना भाई एवरीवन? बना लिया ना? इसको क्या मानोगे? ऊपर वाला गायब हो जाएगा, कोई दिक्कत? आंख कटे ना कटे, इससे हमें क्या लेना है? कर लोगे ना भाई? पक्का पक्का कर लोगे? पूरा निकाल दें। 4 यहाँ पर एक्स घाते 4 बराबर करती, तो यहाँ पर 16 एक्स घाते 3 बराबर डी टी अपॉन क्या हो जाएगा? dx बराबर dt अपॉन यहाँ पर 16 यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8 एक्स क्यूब हो जाएगा, रूट यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर यहाँ पर dt अपॉन यहाँ पर 16 एक्स क्यूब, क्यूब से क्यूब निकाल, 4 दूनी 8, 1/2 बार निकाल लोगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? dt अपॉन यहाँ पर रूट यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्या 1/2 इंटू यहाँ पर रूट 5 हो जाएगा, tan इनवर्स यहाँ पर t अपॉन रूट 5 प्लस का c हो जाएगा। कर लोगे ना भाई? t का मान सुरक्षित रखा है, आप लग सकते हैं, कर लोगे ना? इसका ये बात तुम्हारी अच्छी लगी, हमको अच्छा लगा ना। अच्छा, एक बार अवकलन इसलिए नहीं करेंगे बाबू, सुनना हमारी बात को। अब जित टी का, अगर टी का इसका हम समाकलन कर रहे हैं ना, इसका तो मान पुट करा रहे हैं, नहीं समझे? रुक जाओ, समझाता हूं। 1 अपॉन यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बना था, तो ये पूरा एक्स का काम कर रहा था, हमने पूरा एक्स का ही काम कराया है, कहीं नहीं जुगाड़ बनी ना। अब टी का अवकलन कराओ, टी का अवकलन करा के नीचे रखा करते थोड़ा किसी करा, या डायरेक्ट ये बनता हमारा एक्स तो रखा लेते। कंफ्यूजन खत्म, समझ पाए ना मेरी बात को? क्या कहना चाहते हैं कि अगर ये डायरेक्ट पूरा एक्स बनता तो अवकलन करा के नीचे रखाते, नहीं बना, टी आई, टी का कराया, टी का अवकलन अगर dt के सापेक्ष कराएंगे तो एक ही आता, उसका कोई मतलब नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ पाए ना भैया? एक सवाल आपके लिए बस, ये सवाल मतलब कि जितने मैंने एग्जाम्पल कराए, सवाल तो मैंने 2 ही अभी तक पढ़ाए हैं तुमको, एग्जाम्पल के तौर पे एक और सवाल, e की पावर x, यहां पर e की पावर x प्लस मैं अपॉन यहां पर लिख लेता हूं 8 प्लस e की पावर 2x। स्टार्ट नाउ एवरीवन। ये थोड़ा कठिन सवाल है, dx लगा लेना। बना लोगे? टोपे में नीक लागत थी कि नहीं लागत? टोपी में टोपा तो नहीं लाग रहे हैं? अरे टोपी आजकल बहुत महंगी हो गई है यार, गरीब आदमी तौलिया तो डाल नहीं पा रहा, टोपी का लग है ना। एक कोचिंग में साउंड लगवा लेना बढ़िया, इससे बम बम लहरी हो, खूब नाच नाच बढ़ाओ। का यार आदमी हो, बिगाड़ सकते क्या इसको? देखो बाबू सुनो, कुछ नहीं सवाल किया, ई की पावर एक्स लिखा है, इस किसको किसको आ जाएगा? पहले हार मानो। वाह 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 वाह, यहाँ अलग भाव काल है।
ये हीरा बेटा लगाएगा, हीरा बेटा। कौन गाना का क्या नाम हो गया? हीरा बेटे में जो चलत है, नहीं पूरा थोड़ा बहुत सुनाओ। वो मैं कुछ कहा ना, काल आएंगे देख के। आज सुना नहीं, मैं टाइम नहीं मिला ना। आज भूसा गावत रहे दिन भर है ना। आएगा प्रभु, आएगा आएगा जरूर आएगा, आएगा जरूर। वाह वाह वाह, क्या बात है। हर एक लड़की की फितरत होती है, तोड़ तोड़ के कहां जाने कितनों को दिल तोड़ देती है। बिल्कुल सत्य बात बताता है। तुम देखना, तो अगर तुमको चलो बातें नहीं करते, काम करते हैं, ज्यादा बेटर है। तुम्हारा आया कि नहीं आया चाचा? चाचा अरे दुई कौड़ी का सवाल। अब मैच 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 8 को हम 2√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, पहला काम। दूसरा बात, e की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दूसरा काम। इसको t मान सकते हैं तो इसको निपटा सकते हैं आंसर। जैसे e की पावर x बराबर t आ जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन के लिए, तो अभी तुम लोग पता है, तुमको पूरी मैथ में 100% मैथ में तुमको ज्ञान कितना है? 1%। पर नेता कितना बनते हो? 99%। समझ रहे हो ना? तुम्हें ज्ञान कितना है? 1% ज्ञान है। काहे मारे तुमने अभी फर्स्ट ईयर और हाई स्कूल किया, इसलिए तुमको ज्ञान है। और तुम्हें लगता कितना है कि हमें इतना। हम समझते हैं हर सवाल में तुम्हें फांस सकते हैं। जो उन्हें दिन तुमका ज्ञान 99% उछले बंद कर दिया हो तुम, कि अगर हम सर जी का कुछ कर सकत हैं तो सर जी उनका कुछ बिलार बना सकते हैं। समझ रहे बात का? यस सर। अच्छा, 4√2 का होल स्क्वायर। बोलो बोलो बोलो, समझ जाएंगे। बोलो 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 बोलो, समझ जाएंगे। तुम बोलो, बताओ कैसे? 4। अच्छा, अब आपको हाँ ले √2 ऐसे बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे, कोई दिक्कत नहीं भाई, है कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो आर्यभट्ट भी गलती नहीं कर सकते। हमने कह दिया तो है काम कर। अपने पर इतना कॉन्फिडेंस है, कभी कभी हमारा कॉन्फिडेंस इतने गहरे पानी में चला जाता है कि भाई सवाल में देख रहे हो तुम, ओवर कॉन्फिडेंस। e की पावर x बराबर dt अपॉन क्या हो जाएगा भाई? dx हो जाएगा ना प्रभु। भाई समझो मेरी बात को, मेरी शक्ल ना देखो, इसमें देखो, समझ रहे हो ना मेरी बात को? dx बराबर यहाँ पर dt अपॉन e की पावर x होगा। रेखा कालिक e की पावर x अपॉन यहाँ पर 2√2 का होल स्क्वायर। अकेले जो लाजमी है, देखो एक बार बताएं, ये सरलीकरण खातिर, ये सरलीकरण के नियम आधारित है। ये एक बेसिक मल्टीपल पे है, बस हम देख नहीं। जैसे ऐसे यहाँ पर ऐसे √2 का होल स्क्वायर, ये एक बेसिक, मतलब बेसिक पर अगर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। प्लस का टी स्क्वायर यहाँ पर dt अपॉन यहाँ पर e की पावर x, इससे इसको निपटा देंगे। इसका बस अले क्या हो जाएगा? 1/2√2 प्लस टी का स्क्वायर, बस इसका करेंगे 1/2√2 प्लस का tan इनवर्स e की टी के टी अपॉन है 2√2 प्लस का c। कोई दिक्कत? अब असल टी का मान सुरक्षित रखा है, रख दीजिए, आंसर हो जाएगा। कर लेगा ना भैया? पक्का? बस तो ठीक है, इसके सवाल खत्म हुए। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये इसके सवाल ज्यादा से ज्यादा यूपी बोर्ड में 1 नंबर का सवाल आएगा, ऐसा सवाल बनेगा, इस टाइप का भी सवाल बनेगा। हम आपको थ्योरी पे बात बताने का प्रयास करेंगे। काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक उत्तर आप बताएंगे।
एक उत्तर आप बताएंगे। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स घाते 6 प्लस का 1, ये स्टार्ट का एवरीवन डायरेक्ट कोई बता दे। हर बात में हथियार ना उठाओ, कभी कभी समझौता भी कर लिया करो। अरे उसको बस फिर उसको क्या करना, फिर उसको मतलब कि जी समझौता कर लेना। जल्दी ना लगाओ, जिसको धीरे लगाना आता हो धीरे लगाए, जिसको तेज लगाना होता है तेज लगाए। ऐसा नहीं है कि गायब हो गया। जिसको जैसा आता हो, ऐसा नहीं कि हम तेजी लगा लेते तुम तेजी लगाओ, अभी लगाओ। वे सीखने का मौका है, फिर सीख जाओगे, मजा ही मजा है। लड़के बस अवकलन करा के नहीं रखाते हैं, जब सवाल डायरेक्ट बन जाते हैं बस उतने गए। हो गया, तुम बताओ। आ गया भैया, सबका गया बच्चा आपका। मैच कराओ, बताना मेरे को सही है गलत है। इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस का 1 कर लेंगे। इसको क्या मानेंगे, इसको ऊपर वाला गायब हो जाएगा। तो एक्स क्यूब बराबर का यहाँ पर टी, तो 3x स्क्वायर बराबर का dt अपॉन क्या हो जाएगा, तो dx बराबर यहाँ पर dt अपॉन 3 यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा देख ले भाई, यहाँ पर 3x स्क्वायर अपॉन यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा dt अपॉन 3x स्क्वायर। इससे इसको पूरा कर देंगे। यहाँ पर बेटा dt अपॉन यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। इसको 1 अपॉन रखने की जरूरत है नहीं कि एक रखोगे 1 अपॉन 1 तो सीधे को tan इनवर्स यहाँ पर t प्लस का c, तो tan इनवर्स तो एक्स क्यूब प्लस का c फार्मूला बन जाएगा। कोई दिक्कत? हाय हम गोरे दिखने लगे होंगे। किसका? ये क्या है? tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस c। अगर ये सवाल तुमने लगा दिया तो हम जान गए कि हम तुम्हें मान बना दिया एक्स स्क्वायर प्लस इसको मैं 4 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। हम जान जाएंगे कि हमारे छात्र बुद्धि लगा दिए। आज तुमको एक अच्छी सी बात बताएंगे, फिर इसके बाद पहले लगा लो। मैंने अभी तक 4 सवाल पढ़ाए, सवाल तो मैंने बहुत करा डाले होंगे 10-15 अकेले, वो मेरे थे कुछ 10-15 में, मतलब 11 सवाल मेरे थे, 4 सवाल किताब के थे। अच्छा आइडिया दे दो, आइडिया। एनीवन कैंडिडेट प्लीज गिव मी 1 आइडिया पर कैंडिडेट। आइडिया दे दो, हम जान जाएंगे कि तुम ये करना चाहते हो। बुद्धि के पूरे घोड़ा खोल दो पहली बात तो। कितने घोड़ा हैं कि नहीं ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये ऐसा किया जा सकता। ये सिर्फ एक बहाना है और कुछ नहीं है कि हम जौन करत रहन भुला दें। ऐसा नहीं है यार, आदमी को पूरी शिद्दत के साथ बुद्धि लगानी चाहिए, फिर इसके बाद काम तमाम। हमका रेडियो समझो, अब बिना सिल्क यार बजे रात टाइम टाइम पे। बस भाई बहुत टाइम हो गया, ले सुनो, आओ मेरे साथ सुनो। करेक्ट सर, तुम बताओ, और कोई बताएगा क्या? कोई नहीं बताएगा। इसकी बात सही है, एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर। किसी ने सोचा 4 जोड़ दीजिए 4 घटा दीजिएगा, हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का अलग अलग कर लो। यहाँ पर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस
4 अपॉन 4 प्लस का एक्स स्क्वायर, इसको निपटा दो, यहाँ पर dx आराम से लगा दो, एक हो जाएगा माइनस 4 बाहर निकाल लो, 1 अपॉन यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर dx, इसका समाकलन x माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 2a tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस का c, 2 से काट दो, x माइनस 2 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस का c। आंसर लगाया दिमाग, तुम हल्के में लेते हो जानी, अब पता नहीं तुम कब हो जाओ हल्के। तुम पियो फिर पास करियो सानी, आटा लग जा आपका, गर्मी नहीं है। सुन ले भाई, सुन ले भाई, सुन ले, अगला सवाल देखें, अगला सवाल देखें, पीछे वाला पिछला ना, वो बराबर पीछे वाला चलाना, पीछे वाला वहां आवाज इको बहुत आता है, उस पे आवाज से आती चलाना अकेले अच्छा साउंड मंगा लेंगे कोई। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सवाल हम बताएंगे, बाकी आप लोग लगाएंगे। dx अपॉन रूट यहाँ पर 4 माइनस 9x स्क्वायर। हेलो सर, बताएं जहाँ सारे सूजी ना घुसी उन तलवार बयाने का प्रयास करो, इतने सुअर और कुछ कहा है नहीं। एक हमने फार्मूला लिखाया था 1 अपॉन अंडर रूट यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लॉग यहाँ पर मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मॉड प्लस सी। पढ़ाया था फार्मूला, पढ़ाया था ना भाई, पक्का बताओ क्या फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है ना भाई, इसको याद कर लेना। 6 ले लो, 1 अपॉन अंडर रूट यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। अगर यही सवाल कभी ऐसे लिख जाए तो टेंशन मत लेना, और यही देखो एक बात सुनो, प्लस प्लस वाले के साथ बड़ा लफड़ा रहता है, बात समझे कि नहीं समझे। ये अगर इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, जहाँ एक आगे रखो या पीछे रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें फर्क पड़ता है, बात समझे कि नहीं समझे। तो इसलिए सख्त चेतावनी है कि माइनस का एक्स है तो माइनस के एक्स को ही रखना चचा। और एक बात, इसका मैं फार्मूला बताऊं तो लॉग यहाँ पर मॉड यहाँ पर एक्स प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर मॉड मतलब की सी हो जाएगा, और इसका सेम ही रहता, लॉग यहाँ पर मॉड एक्स प्लस का अंडर रूट यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर मॉड प्लस का सी। ये इसका मतलब ये आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो ना। तो इस बात को समझना, इसी सवाल को इसी फार्मूले के बेस पे लगाता हूँ। अगर कभी, अरे यार एक चीज बताऊं, थोड़ा लोचा होगा भाई, लोचा होगा। हमने फार्मूला तुमको ऐसे लिखाया है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखाया होगा, चेक नाउ, चेक नाउ। ऐसे फार्मूला नहीं लिखाया होगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, ये लिखाया होगा बेटा साइन इनवर्स यहाँ पर एक्स अपॉन ए प्लस का सी, बाय मिस्टेक, बात समझे कि नहीं समझे। ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है, इसका जो फार्मूला लिखाया होगा तो पहले वाले लिखाया होगा लॉग यहाँ पर मॉड यहाँ पर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। चलो क्लेरिफिकेशन में क्लियर हो गया, कम से कम इतना तो पता चला, बात समझे कि नहीं समझे, समझ गया ना बच्चा। हाँ, जब ए आगे आ जाए तब साइन नहीं है, इसका डायरेक्ट जो फंडा होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ए साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी। कोई दिक्कत, समझ रहे हो ना हमारी बात को। फार्मूला क्लियर हो रहा है नहीं क्लियर हो रहा है भाई। साइन पे आगे ए होता है, और अगर ये ऐसा कोई फंडा लॉग का बनाते हैं तो ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला चार्ट यहाँ रट के आना, बात समझे कि नहीं समझे। अब इसको सुनते हैं, तो इसको सुनते हैं, अभी देखना इसका इन dx अपॉन अंडर रूट, कमेंट ना करो भाई,
यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये काय का फंडा लिखा है? साइन का। साइन का लिखा हुआ है, देखो चाहे बात समझे कि नहीं। ये किसका लिखा है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस टी का। तो इसको क्या होता है, सुनना हमारी बात को, इसका होता है साइन इनवर्स यहाँ पर 3x अपॉन 2 प्लस का सी। सही है गलत? देखना नहीं साले मरोगे फिर। ये सही है कि गलत? गलत है। इसका अवकलन करा के नीचे रखोगे तब सही होगा। अच्छा देखना तो तुमको होता है ना, हमें तो आता है। अगला सवाल देखिए इसी टाइप का, आप मुंह जबानी उत्तर देंगे इसका। ठीक, देखे सवाल, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 5 माइनस, रूल लगा लेते हैं इसमें, 5 माइनस 4x, अरे यार ऐसा लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर 4 कर देता हूं। बोलो क्या हुआ? अरे चचा अभी बता, एक मारे कारण देख लियो करो। यहाँ पर क्या लिखा? 1 अपॉन अंडर रूट, यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस का एक्स, माइनस का माइनस का माइनस का प्लस के साथ हमारी बहुत लंबी दोस्ती रही है। क्या बोला वो? इसका क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स यहाँ पर x अपॉन 2 प्लस का सी। ऐसे को इसका एक सवाल भाई, एक सकारात्मक उत्तर दे दो, तसल्ली बख्श को आत्मक तसल्ली मिल जाएगी, हम समझा लेंगे। क्या हुआ? आ जा सुन ले भाई, इसको 1 अपॉन रुक जाओ, रूट है यहाँ पर 7 प्लस इसके साथ लिख देता हूँ 16x स्क्वायर। स्टार्ट ना एवरीवन। साइन इनवर्स रूट 7, गलत है भाई। नेक्स्ट 4x, हाँ इसका अवकलन करके रखोगे तो 1/4 आ जाएगा। अब सही, कोई प्रॉब्लम आ रही क्या? कोई प्रॉब्लम आ रही क्या? आप इससे याद रखना फार्मूला से, यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स यहाँ पर एक्स अपॉन ए प्लस का सी। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिख लें, किताब क्वेश्चन, ठीक है भाई। इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस का 4x स्क्वायर। अब साइन वाले मैंने हटा दिए, अपना कर लेना साइन वाले, है ना। ये सवाल प्लस का है चाचा, अभी फार्मूला पढ़ा। सही बोला मैंने, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। हाँ तो लॉग ऑफ वाले में तुम लगाओ, लॉग ऑफ वाले में मतलब साइन का चूरन चटाते रहे तुम, मतलब की हाँ। और किसी का आया फार्मूला? तुमने याद किया? तुम्हें तो 5 साल लिखा दिए थे भाई। ईमानदारी के साथ फार्मूला याद कर लियो, ईमानदारी के साथ। समझे कि नहीं समझे? इसका आंसर मैच करा लो, इसका आंसर मैच करा लो। इंटीग्रेशन यहाँ पर dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, एक फार्मूला पढ़ाया था, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या होता है? लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मॉड प्लस का सी। प्रॉब्लम? तो इसका बस ऐसे बना, सुन ले नेता ना बनो, माना करो। यहाँ पर लॉग हो जाएगा मॉड, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर मॉड प्लस सी। इसका अवकलन करा के रखोगे तो 1/2। ये नहीं लिखा हुआ, समझ पाए ना? एक सवाल हो, एक सवाल, इसका अवकलन, इसका अवकलन भाई, इसका अवकलन करा के नीचे तो रखोगे। एक सवाल हो तब सीख जाओगे। देखो भाई, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 16 प्लस, अच्छा संचित नहीं करिए तो हम नहीं करिए। अच्छा देख ले भाई, 16 प्लस यहाँ पर 5x स्क्वायर, हाँ आ जाएगा, अपने मन से आ जाएगा। लॉग मॉड
फाइव रूट 5x प्लस अंडर रूट 16 प्लस 5x स्क्वायर तो इसका होगा 1/√5 होगा। भाई तुम इसको क्या लिखोगे राजा, इस रूट है आप 5x का होल स्क्वायर, इसका रूट 5x का करोगे तो क्या आएगा √5। करेक्ट सर। एक आदर्श तुम बता दो, एक प्रांशु बता दे, कॉपी निकालने की जरूरत नहीं, सरल सवाल बताऊंगा बस, इसके बाद छुट्टी। दो लोग, एक का बी बता देगा, अगर उसी में एडजस्ट कर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा अब चेंज कर दें क्या तरीका, ले तो फिर इंटीग्रेशन 1/x प्लस x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4 dx। बोलो मुझमानी बोलो, मुझमानी 1/2 sec इनवर्स प्लस c। सही है भाई। एक तुम बोलोगे रे, बिल्कुल इजी बोलता, इजी का मतलब इजी। dx अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 25x स्क्वायर, इससे ज्यादा सरल दुनिया में कुछ है नहीं। बोलोगे फार्मूला सारा देख के भगवान गधा है तुम्हारी गधा की। साइन इनवर्स मरे ये बुद्धि स्वतंत्र नहीं, भूसा डोल है। अब तुम मत बताओ, 5x अपॉन 3 प्लस c को क्या करियो 5x का लेन 1/5। तुम लोगों को क्या लगता है कि 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इसका होता है साइन इनवर्स, यहाँ पर x अपॉन a प्लस c। तुम्हें लगता है 1/a तो आता ही नहीं, तुम एक ही बारे भुला जाते हो। ये 1/a का नहीं होता है, ये अवकलन का होता है। किसका होता है? अवकलन का होता है। बात समझे कि नहीं? अवकलन में अवकलन हो जाता है। ये लड़की मात्र इतने लोग नहीं है कि सवाल एक लास्ट और अंतिम। हाँ ये दोनों मर्ज हो जाएंगे एक में, दोनों सीधे सीधे हैं बेचारे। अभी अब बताओगे, तुम बताओगे ठीक है। अभी अच्छा सवाल लिखता, कोई कठिन सवाल। इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1। बोलो, दोनों बोलो, मिलकर बोलो। जय माता दी। कुछ भी बोलो बोलो बे। भाई तुम्हारा भी गलत रहेगा, 10 रुपए नगद देंगे। लगा है क्या? तुम बताओ भाई, लॉक से स्टार्ट करें। इन खैर बताओ इन खैर AI सही से काम कौन कर रहा है, इन्हें डोर नहीं पकड़ रहा है, समझ रहे ना? बोलो, तुम बोलो लॉग। मॉल लगाए कि ना लगाए? ये बॉर्डर है। 2 माइनस एक्स अंडर रूट हाँ ये सही है कि गलत है? बोलो। 1 अपॉन वन अपॉन ए। वे कहाँ है रे? हाँ तब कुछ नहीं लिखा तो बोलो ना, उत्तर बोलो। 2 माइनस एक्स। हाँ क्या किया? गलत है भाई, गलत। हम बता देंगे, मतलब नहीं, तुम ढूंढ के बताओ। ये तुम्हें इसमें कहीं तुमको अंडर रूट दिख रहा है?
तो तुमको लॉग कहाँ से पता चल गया कि लॉग का सवाल है? लॉग में उत्तर आएगा। तुम लोग पागल कर डालोगे, देखना चाहे अब कम करे हो। यहाँ पर अगर ऐसा कोई सवाल होता है अंडर रूट यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसा कोई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तब होता है लॉग यहाँ पर मॉड एक्स प्लस अंडर रूट यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। समझ रहे ना मेरी बात? समझ रहे हो ना? समझ गए ना? इसमें तुम्हें कहीं अंडर रूट दिख रहा है दूर दूर तक? ये tan का सवाल है, इसका अवकलन कराओगे तो माइनस लग जाएगा तब तक। अबे भाटा नहीं होगा। 2 माइनस एक्स बराबर टी लिखोगे तो 0 माइनस का 1 बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। ये माइनस कहाँ जाएगा? एक माइनस में इसका ग्राफ पता है? अगर ग्राफ इसका ऐसे बनना होगा कुछ ऐसे झिलिर मिलिर, तो ग्राफ इसका बनेगा झिलिर मिलिर। समझ रहे हो बात को? इतना अंतर है। मतलब आदमी सीट चल रहा हुई तो टेढ़ हुई माइनस वहां यू कैन को ना। हाँ सुन ले दांत चलने दे।